गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ लिया था ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के फीचर्स और ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस। अब जो रह गया है आपका वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को ना जनरली हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहले हम दोनों को देख लेते हैं क्या है ये दोनों। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है? ये है आपका कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। जहां पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर आप काम करते हुए सीख रहे हैं, यानी कि एक्चुअल वर्क प्लेस पर ही आपकी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ जब वायरिंग होता है तो वायरिंग करने वाले जो पर्सन आते हैं, जो एक इलेक्ट्रिशियन आते हैं, उनके साथ ना कोई एक छोटू भी साथ में होता है। अब वो पेचकस देने का काम करेगा, तार उठा के देने का काम करेगा, तो वो एक तो काम भी कर रहा होता है और साथ ही साथ काम को सीख भी रहा होता है। तो उस तरह अगर काम हो रहा है, उस तरह से अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे। और अगर एक्चुअल वर्क प्लेस से कहीं दूर हटकर ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर है? देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो भी लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं इसको। ट्रेनिंग दैट टेक्स प्लेस एट द एक्चुअल वर्क प्लेस। जो आपका एक्चुअल वर्क प्लेस होता है वहां पर ट्रेनिंग होती है। वेयर द एम्प्लॉय वर्क्स। एम्प्लॉय जो है वो काम भी करेंगे और काम करने के साथ साथ वो क्या करेंगे? सीखेंगे भी, लर्न्स भी करेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, मतलब काम भी करना है और सीखना भी है साइमल्टेनियसली अंडर रियल कंडीशंस। अब अगर एक्चुअल वर्क प्लेस है तो कंडीशंस वहां पे कैसे होंगे? रियल कंडीशंस होंगे, कुछ भी वहां पे इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है। इट अलाउज देम टू लर्न बाय परफॉर्मिंग टास्क। काम करते जाएंगे और साथ ही साथ सीखते जाएंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सुपरवाइजर। यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए आपके सुपरवाइजर होते हैं, कोई ट्रेनर हो सकता है और कोई एक्सपीरियंस्ड को वर्कर हो सकते हैं। को वर्कर कौन है? आपके साथ काम करने वाले लोग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है वो देखेंगे हम। पहला है आपका जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, JIT। इसमें क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, कोई एक पार्टिकुलर टास्क के लिए, कुछ एक पार्टिकुलर आपको काम सिखाना है तो स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, तो वहां पे यूज करते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मेथड का। विद द ट्रेनर शोइंग एंड देन ऑब्जर्विंग द ट्रेनिंग। अब जैसे मान लेते हैं फैक्ट्री में कोई नई मशीन आई है, तो जिनको वो मशीन चलाना आता है यानी कि आपके ट्रेनर, वो ट्रेनर आपको क्या करेंगे? काम करते जाएंगे, उस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो आप देख देख कर वही एक्चुअल वर्क प्लेस पर सीखते चले जाएंगे। यही आपका एक एग्जांपल है लिखा हुआ, ट्रेनिंग टू यूज फैक्ट्री मशीनरी। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन में क्या है? ये नाम से ही स्पष्ट है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक जगह काम कर रहे हैं, फिर दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं, तीसरे जगह पर काम कर रहे हैं। पढ़ते हैं इसको। एम्प्लॉयज और मूव्ड। जो एम्प्लॉयज हैं आपके, उनको क्या किया जाता है? मूव किया जाता है बिटवीन डिफरेंट जॉब्स, यानी अलग अलग जॉब्स में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इनका जो है ना वो वेरियस स्किल्स डेवलप हो सके, टू डेवलप मल्टीपल स्किल्स। अब एक पर्सन अगर एक ही जगह काम करता रह जाएगा तो केवल एक ही काम करना आएगा उसको, इसलिए अलग अलग जॉब्स पर भेजा जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर काम करवाया जाता है ताकि मल्टीपल स्किल्स, वेरियस स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके। जैसे कि कोई एक मार्केटिंग एम्प्लॉय है तो वो एडवर्टाइजिंग का काम करता है, फिर कुछ समय उसको ब्रांडिंग का काम करने के लिए कहा जाता है, रिसर्च रोल्स के भी काम उसको दिए जाते हैं। तो अलग अलग काम जब उसको दिया जाएगा तो इससे क्या होंगे? उसके वेरियस स्किल्स डेवलप होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोचिंग। आपने नाम सुना होगा ये। एक इसमें कोच होगा। इसमें क्या करते हैं ना, वन ऑन वन गाइडेंस मिलता है आपको अपने कोच की तरफ से या फिर आपके सुपरवाइजर की तरफ से, या जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं उनके तरफ से। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे हैं, जिनको पहले से काम करना आ रहा है,
या फिर यहाँ पे आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं। अब इसका मतलब देखते हैं ना, वन ऑन वन गाइडेंस का क्या मतलब है। कोचिंग में वन ऑन वन गाइडेंस होता है, इसका मतलब है कि एक सुपरवाइजर जो है एक बार में केवल एक पर्सन को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, यही आपको वन ऑन वन गाइडेंस, ठीक है। यानी एक एक करके गाइड किया जाएगा सुपरवाइजर की तरफ से या फिर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की तरफ से। इसमें क्या है, ए पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग सेशन बिटवीन अ कोच, एक कोच और एक सिंगल एम्प्लॉय के बीच में, बिटवीन ये जो है कोचिंग किसके बीच में होगा, बिटवीन अ कोच एंड अ सिंगल एम्प्लॉय, ठीक है। कैसा सेशन होगा, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग सेशन होगा। अब कोच आपके कौन हो सकते हैं, कोच में आपके कोई सुपरवाइजर हो सकते हैं, अगर कोई आपके सीनियर एम्प्लॉय हैं वो हो सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में देखिए क्या है, ए मैनेजर ट्रेन्स अ न्यू एम्प्लॉय, एक मैनेजर जो है वो नए एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा ऑन प्रोजेक्ट हैंडलिंग, तो इसमें क्या है, वन ऑन वन गाइडेंस होता है, ठीक है। कोचिंग के बाद जो है आपका वो है मेंटरिंग। अब मेंटरिंग में क्या है, जो आपके सीनियर एम्प्लॉय होंगे वो गाइड करेंगे। अब सीनियर किसको गाइड करेगा, अपने सीनियर को करेगा। हाँ, सीनियर जो है वो हमेशा जब भी गाइड करने का काम करेगा अपने जूनियर को करेगा। तो इसमें क्या है, मेंटरिंग में ए सीनियर एम्प्लॉय गाइड्स अ जूनियर ओवर अ लॉन्गर पीरियड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी ये प्रक्रिया जो है ये लंबे समय तक चलती रहेगी। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल इसका लिखा भी है, ए न्यूली हायर्ड इंजीनियर, एक कोई नया इंजीनियर अगर आया हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक्सपीरियंस्ड मेंटर के कांटेक्ट में रहेगा ताकि उसको हमेशा सपोर्ट मिलता रहे, ऑनगोइंग सपोर्ट मिलता रहे और कैरियर डेवलपमेंट में भी मदद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अप्रेंटिसशिप। अब ये क्या है, इसमें क्या है ना, ये भी आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही है। इट इज ए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो है आपका स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे जो पर्सन है सीखने वाला लर्न्स अ ट्रेड और स्किल, वो सीखता है कोई ट्रेड या फिर स्किल को बाय वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, किसके अंदर सीखेगा, अंदर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, व्हाइल आल्सो रिसीविंग सम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि ब्यूटी पार्लर में जो लड़कियां जाती हैं सीखने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, जो उनके सुपरवाइजर होते हैं, मतलब जिनके सुपरविजन में उनको सीखना होता है, जो वहां पे हेड होती हैं, वो कुछ काम कर रही होती है। अब जैसे कि हेयर कटिंग का या फिर थ्रेडिंग करने का, और जो लड़कियां सीखने के लिए आसपास होती हैं वहां पे, वो देखकर सीखती भी हैं और उनको कुछ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि अगर आपको एक पार्टिकुलर स्टेप कट करना है, हेयर कट करना है, तो फिर आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे था, और रियल लाइफ में अगर आप देखते हैं तो जो इलेक्ट्रीशियंस हैं आपके घर में, अगर कभी कुछ वायरिंग होती होगी तो आप देखते होंगे कि जो आपके हेड होते हैं वहां पर, यानी कि आपके घर में वायरिंग करने के लिए जो आते हैं, जो मेन हेड होता है, जो मेन इलेक्ट्रीशियन होता है, उसके साथ कोई ना कोई उसका असिस्टेंट आता है। तो वो उसको बोलता रहता है कि भाई पिलास दो, पेचकस दो, ये वाला तार दो, पीला वाला तार दो, काला तार दो या फिर लाल तार दो। तो किसका एग्जाम्पल है ये, अप्रेंटिसशिप का। या फिर वेल्डर्स के केस में आप ऐसा देखते हैं, और ऐसा ही आप देखते हैं कारपेंटर्स के केस में, ठीक है। तो ये था आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो एक्चुअल वर्क प्लेस है वहां पर जाकर अगर ट्रेनिंग आप लेते हैं उसको आप बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।